Hello friends, I am Aradhya from OG Aradhya channel. Welcome to our channel OG Aradhya. तो क्या आप महाराष्ट्र में रहते हैं? कहूँगा कि महाराष्ट्र या इंडिया, हम कहीं भी देखें, महाराष्ट्र तो इंडिया में ही है, पर हम देखें तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स पर विवाद होता है, वाद विवाद होता है। और हर नेता बोलता है हम डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और पब्लिक उनके हिसाब से अपने उम्मीदवारों को इलेक्ट करके देते भी है। मगर क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सच में डेवलपमेंट करते हैं? ये डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ नाटक ही चल रहा है। आपको एक केस बता सकता हूँ मैं, गढ़चिरौली का। गढ़चिरौली 1982 यानी 1982 में अलग डिस्ट्रिक्ट बना था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर। तब मैं देखिए किसी भी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। काम किसी ने ठीक नहीं किया है। ऐसा नहीं किया कह रहा हूँ कि उन्होंने काम ही नहीं किए है, किए है, मगर ऐसे काम नहीं किए जिससे हम सिग्निफिकेंटली डेवलप कंट्री बन जाए, और इतने तेज़ भी नहीं करे जिससे हम एक फास्ट पेस पर ग्रो कर सके। जैसे कि गढ़चिरौली का ही आप एग्जांपल लीजिए। गढ़चिरौली में 1982 में जब से वो इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से हर सरकार आ रही है, कह रही है कि हम नक्सलाइट को वहाँ से हटाएंगे, उसको सेफ जगह बनाएंगे, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। हर बार पुलिस वालों की जान जाती है। नेता लोग तो क्या है, सिर्फ कंपनसेशन देंगे, आएंगे, कुछ शौक व्यक्त करेंगे, चले जाएंगे, मगर इससे कितने लोगों की जान जा रही है, ये सब हो रहा है। उनकी फैमिलीज का क्या है, वहाँ पर जो रहते हैं उनकी उनकी म्यूचुअल सेफ्टी का क्या है, उसकी सरकार को कुछ पड़ी नहीं है। अरे आप ये बात तो सोचिए कि इतने सालों तक, अभी तक इतने सालों से अभी तक कह रहे हैं, सब नेता ये कह रहे हैं कि गढ़चिरौली में हम ट्रेन लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। अरे कहाँ है ट्रेन? वहाँ बसेस ही सिर्फ बस ही जाती है। बसेस की महंगी टिकट देकर वहाँ जाना पड़ता है। ट्रेन कहाँ है? ट्रेन कहाँ है? हमारा रेलवे नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। क्या यही है हमारा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क? हमारे यहाँ के एक जिले में ट्रेन भी नहीं जाती है, ये है। तो क्या सरकार काम कर रही है कि क्या कर रही है? देखिए, ये किसी गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है। वो लोग तो वैसा ही करेंगे, जैसा ये सिस्टम है। ये सिस्टम ये नहीं कहता कि उन्हें करप्शन करो, मगर ये सिस्टम उन्हें ढीला छोड़ देता है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग अपनी मर्जी से करप्शन करते हैं, किसी को भनक भी नहीं लगती। आप ये बताइए, एक जब गरीब आदमी तो बहुत कम बनता है, और जब भी बनता है ना, उसके 5 साल आप उसको आप उसके 5 साल में आप अच्छे से नोटिस कीजिए। 5 सालों के बाद देखिए, और 5 सालों के पहले जो वो जैसा था वो देखिए। 5 सालों के पहले एकदम मिडिल क्लास होगा आपकी और मेरी तरह, और 5 साल बाद उसके पास गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, कहाँ से? उसको तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। ये है हमारा सिस्टम। नेता लोग करोड़ों की गाड़ियाँ लेते, करोड़ों के घर लेते, जमीनें लेते, अपने व्यवसाय खड़े करते। क्या उसका हिसाब कौन मांगेगा? देखिए, एक बात नोटिस कीजिए कि इनकी सैलरी कोई एकदम ज़्यादा सीईओ जितनी नहीं होती है। एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख पर मंथ तक जाती है। क्या इससे 2-3 महीने में करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, बंगले खड़े हो जाते हैं? नहीं, इतनी सैलरी में कभी इतना नहीं हो सकता। देखिए, सैलरी कम नहीं है, मगर इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि इतना सब कुछ हो सके। तो अब ज़रा सोचिए कि अपना सिस्टम कहाँ कैसे काम कर रहा है। तो गाइज, मैं तो इतना ही कहूँगा कि कम से कम इतना तो हमें करना ही चाहिए कि इस सिस्टम को बदलने का प्रयास करें, ना कि गवर्नमेंट तो बदलेंगी जैसे जैसे वो काम नहीं करेंगी। आपको जैसे मैं गढ़चिरौली का बता रहा था, वहाँ सिर्फ नक्सलाइट की धोखा नहीं है, वहाँ एक और प्रॉब्लम है कि जो ट्राइबल पीपल है, वहाँ के नेटिव्स, उनको अभी तक एक बेसिक जो लिविंग होती है वो मिली नहीं है। मैं तो सिर्फ गढ़चिरौली का एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट है, छोटे छोटे गांव है, जिसमें अभी तक बेसिक सुविधाएं ही नहीं पहुंच पाई है। ये यही है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या कर रहा है? बस करप्शन करने दे रहा है। तो गाइस, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट सिर्फ डेवलपमेंट के वादे कर रहे हैं कि डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, हमें
फ्री के पैसे नहीं चाहिए, ये याद रखिए। ये सरकार कोई भी हो, अभी बीजेपी 1500 दे रहे, कांग्रेस बोल रहे थे हम 3000 लेंगे। मैं किसी की साइड नहीं हूँ, क्योंकि फ्री का पैसा बांट रहे हैं, क्या फ़ायदा जब हमें उतना बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग ही नहीं मिल रहा। देखिए इंडिया में बड़े बड़े यूरोपियन देशों जितना टैक्स है, मगर सर्विस जाने दीजिए, वो तो बोलने की बात ही नहीं है। सर्विस आप ही को बताएगी कैसी दे रही है सरकार। मैं मानता हूँ कुछ कुछ चीज़ों में अच्छी सर्विस है, मगर जो बेसिक नीड है लाइफ की, उसके लिए कुछ हुआ ही नहीं है। यही तो कारण है कि हमारे इंडियंस बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। उनका क्या कर, उन्होंने गलत क्या किया है, इतना यहाँ पर 40% टैक्स दे वो और सर्विस ना ले। उससे तो अच्छा ये है कि उधर 40% टैक्स दे के अच्छी सर्विस एंजॉय करे, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करो और जितना हो सके उतना लोगों को तक ये मैसेज पहुंचाओ कि सरकार अच्छी चुनो और सबसे पहले इस सिस्टम को बदलो, क्योंकि सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। तो आप ही हो नेक्स्ट जनरेशन, हम नेक्स्ट जनरेशन है आप, मतलब हम सब। तो देखेंगे कि कैसे इस सिस्टम को बदला जा सके और हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट को, क्योंकि अगले जो 50 ईयर थे वो तो हमारे हाथ में है। उनको कैसे हम चलाएंगे। लोग कह रहे 2050, लोग कह रहे कि इंडिया की जीडीपी 2050 तक सबसे बढ़ जाएंगी। अरे जीडीपी बढ़ने दो ना, पर कैपिटा इनकम तो देखो श्रीलंका से भी कम है हमारी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का भी कुछ होता है। पर कैपिटा जीडीपी तो बढ़ती रहेगी, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी। जीडीपी क्या होता है, अपने कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सभी के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का सम, उसे जीडीपी कहते हैं। वो तो जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसकी उतनी जीडीपी। अरे पर ये तो देखिए पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम वो होता है जो जिससे हम एक आदमी एनुअली कितना कमा रहा है उसकी मेजरमेंट, उसके माप मेजरमेंट ले सके। इंडिया का आपको पता नहीं होगा सिर्फ $8,000 है। अरे $8,000 आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा है, मगर ये भी सोचिए कि वेल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक चीज़ नाम की भी एक चीज़ होती है। किसी के पास बहुत अंधा पैसा है, किसी के पास पैसा ही नहीं है। तो जिसके पास अंधा पैसा है वो कितना पैसा, उसके पास सिर्फ $8,000 तो होंगे नहीं। सोचिए थोड़ा इस टॉपिक पर और सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे। तो मिलता हुआ इसके साथ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय और टेक केयर एंड बी अवेयर।